हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि एम्स ने यहां पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो शुरू हो चुका है 7/1/2025 से। 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 31/1/2025 से 31 जनवरी 2025 तक आप उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर बात करते हैं तो 31/1/2025 तक जमा करनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग हम कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर 3,000 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो आपको उसके लिए 2,400 रुपए का 2,400 रुपए का एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा कर सकते हैं? आप डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करते हैं तो 31/1/2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। ये पोस्ट वाइज अलग अलग हो सकती है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आयु में छूट की। तो आयु में छूट आपको जो मिलेगी वो एम्स सीआरई नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, 4,591 पद हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया पद यहाँ पे निकाले गए हैं। योग्यता यहाँ पर 10th 12th डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। अगर आपने 10th किया है, या फिर 12th किया है, या फिर डिग्री किया है, या आपके पास कोई भी डिप्लोमा है जो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर सर्टिफिकेट है, तो ये सारी पोस्ट आपके लिए हैं और आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि डीईओ, एलडीसी और यूडीसी के यहाँ पर कुल पदों की संख्या 182 दी गई है। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 633 पद हैं। ईसीजी टेक्नीशियन के 126 पद दिए गए हैं। रेडियोग्राफर की बात करते हैं तो 391 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है। टेक्निकल असिस्टेंट के 253 पद हैं। फार्मासिस्ट की बात करें तो 169 पदों की संख्या दी गई है। एएनएम या नर्स के लिए 813 पद हैं। स्टेनो की बात करें या सेक्रेटरी यहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी की बात है तो 193 पद यहाँ पे दिए गए हैं। डेंटल डिपार्टमेंट की बात करें तो 69 पदों की संख्या है। डार्क रूम के लिए 694 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे पद दिए गए हैं जिसको हमने अन्य में लिया है, तो बाकी के जो 1,113 पद हैं वो हमने अन्य में डाल दिए हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं? आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी में आपकी क्वालिफिकेशन आती है, आप किस स्टेट में रहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में रहते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आपके पास A4 साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। इसके अलावा आपको एक पेज पर सिग्नेचर करके रखना है। ये सारी स्कैन कॉपी में आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपको उसमें अपलोड करनी होती है। आप किस स्टेट में रहते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको उसके लिए चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको आना चाहिए। आपका नेम, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपके बेसिक डिटेल्स में आती हैं। जब ये सारी बेसिक डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपका एक बेनिफिट होता है कि जो प्रीव्यू चेक करने से जो भी गलती आपने की है वो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आपने प्रीव्यू चेक नहीं किया और फाइनल सबमिशन कर दिया तो आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। तो प्रीव्यू आपने चेक किया और उसमें लगता है कि सब कुछ ठीक है जो आपने उसमें फिल किया है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें आगे भर्ती के लिए रेडी रखने हैं।
अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए आप एम्स का जो ग्रुप बी और सी का नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो एम्स में ग्रुप बी या सी की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।